कहानी है एक सुंदर सी जंगल की। वहां पर तरह तरह के पक्षी अपना सुंदर सुंदर घोंसला बनाकर रहा करते थे। उसी जंगल में टुनटुनी नाम की एक चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया कहती है, सुनो कालू जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आपको पता है जल्दी हमारे घर एक अंडा आने वाला है, पर मैं इस बात से बहुत चिंतित हूँ कि अगर बेटी हुई तो गुनगुन कबूतरी और पिंकी तोती मुझे ताने देगी। भगवान ना करे हमारे घर लड़की हो। अरे टुनटुनी, तुम माँ बनने वाली हो, इसकी मुझे बहुत खुशी है। पर तुम बच्चा पैदा होने से पहले ही अशुभ बातें क्यों कर रही हो? तुम चिंता मत करो, हमारे घर बेटा ही होगा। अब टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा मन ही मन ये सोच कर बैठ जाते हैं कि उनके घर लड़का ही पैदा होगा। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन टुनटुनी चिड़िया एक अंडा देती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अरे ये क्या, हमारे घर बेटी कैसे पैदा हो गई? मुझे तो बेटी की चाह थी। हमारा इतना बड़ा कारोबार है, धन दौलत है, हमारा कितना नाम है इस जंगल में। टुनटुनी और कालू कौवा बेटी के जन्म होने से बहुत दुखी हो जाते हैं। तभी वो मासूम सी बच्ची अपनी माँ से कहती है, मम्मी पापा, आज मैं कितनी खुश थी कि आज मैं अंडे से बाहर निकलकर आप दोनों से मिलूंगी, माँ को प्यार से गले लगाऊंगी। लगता है आप दोनों मुझे देखकर खुश नहीं हुए। नहीं नहीं बिटिया, तुम तो हमारी जान हो। बेटा हो या बेटी, माँ के लिए सब बराबर होते हैं। वो हमें थोड़ा लगा था कि इस अंडे से बेटा निकलेगा, इसलिए हम थोड़ा परेशान हो गए थे। टुनटुनी अपनी बच्ची को किसी तरह समझाती है, पर कालू कौवा जरा भी अपनी बेटी पर ध्यान नहीं देता। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। इस बार टुनटुनी अपने घोंसले में 2 अंडे देती है। पिछली बार बेटी हुई थी तो मैंने कुछ नहीं कहा, अब की बार बेटी हो गई ना तो इस पूरे जंगल को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। हमें बेटा चाहिए, बेटा। कौन संभालेगा इतना धन दौलत? कालू जी, बेटा हो या बेटी, ये तो मेरे हाथ में नहीं है ना, ये तो भगवान की देन है। देखो टुनटुनी, वो सब मैं नहीं जानता, इस बार बेटा ही चाहिए। इस बार बेटी हुई तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। टुनटुनी चिड़िया को कालू को समझाने का कोई फायदा नहीं होता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और उन दोनों अंडों में से 2 मासूम सी चिड़िया निकलती है। अरे तुम्हें पता है, कालू कौवे के 3 बेटियां हुई हैं। बड़ा ऐठता फिरता था, अब इसकी अकड़ ठिकाने लगी जाएगी। अरे मैं तो सीधे मुंह बात भी नहीं करूंगी। बहुत घमंड था इस टुनटुनी को अपने पति और पैसे पर। अब 3 बेटियां पैदा की हैं। मेरे तो 2 बेटे हैं, मेरा बुढ़ापा तो आराम से गुजर जाएगा। सभी पक्षी टुनटुनी के घर 3 बेटी होने पर बहुत मजाक बनाते हैं और ये सब बातें कालू कौवे तक पहुंच जाती है। देखो टुनटुनी, जिन पक्षियों की आज तक आवाज तक नहीं आती थी, आज वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। और ये सब तुम्हारे और तुम्हारी बेटियों की वजह से हो रहा है। तुम और तुम्हारी बेटियां यहाँ से चली जाओ, अब मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये आप कैसी बातें कर रही हो जी? क्या ये तीनों बेटियां आपकी नहीं है? क्या भला इन तीनों का क्या कसूर है? देखो टुनटुनी, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो इन तीनों को कहीं छोड़ आओ। मुझे 3 बेटियां पैदा करने वाली चिड़िया नहीं चाहिए। चली जाओ तुम भी यहाँ से। कैसे बाप हो आप? अगर बेटा पैदा नहीं हुआ तो तुम बेटियों के साथ ऐसा करोगे? मैं अपनी बेटियों को यहाँ से लेकर जा रही हूँ।
इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया अपनी तीनों बेटियों को साथ लेकर कालू कौवे का बड़ा सा घर छोड़कर चली जाती है। टुनटुनी के जाते ही कालू दूसरी शादी कर लेता है। उधर टुनटुनी अपनी बच्चियों के लिए कच्चा पक्का घोंसला बनाती है और उसी घोंसले में अपनी उन तीनों बेटियों के साथ घोंसले में रहने लगती है। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटियों को पालने के लिए दिन रात मेहनत करती है। बस तुम तीनों जल्दी से बड़ी हो जाओ और अपनी माँ का सपना पूरा करो। टुनटुनी चिड़िया की बेटियां धीरे धीरे बड़ी होने लगती हैं और पढ़ाई के साथ साथ वो घर के कामों में भी अपनी माँ का हाथ बटाती हैं। एक दिन जब चिंकी चिड़िया और गौरी चिड़िया जंगल में घूम रही थी तो तभी उन्हें जंगल में किसी पक्षी के करहाने की आवाज आ रही थी। अरे काका, आपको तो बहुत तेज बुखार है और ऐसी हालत में आप यहाँ क्यों पड़े हुए हो? आपका घर कहाँ है? मेरा कोई परिवार नहीं है। मैं कई दिनों से बीमार और भूखा हूँ। मुझे मेरी पत्नी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरा कोई घर नहीं है। मैं कई दिनों से बीमार और भूखा हूँ, इसलिए मेरी पत्नी ने मुझे घर से निकाल दिया। पिंकी और गौरी चिड़िया उस बूढ़े काका को अपने घर लेकर आ जाती हैं। अरे बेटा, ये तुम्हें कहाँ से मिले और तुम इन्हें घर लेकर क्यों आई हो? माँ, ये काका कई दिनों से भूखे हैं और जंगल में बीमार पड़े हुए थे। मैं इन्हें घर ले आई। दिया, ये तेरे पापा के समान नहीं, तेरे पापा ही हैं जिन्होंने हमें दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया था। टुनटुनी, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा और बेटियों का अपमान किया। तुम्हारे जाने के बाद मैंने दूसरी शादी कर ली थी और उससे मुझे 2 बेटे हुए। दोनों बेटों और पत्नी ने मुझे बाहर निकाल दिया। मुझे माफ कर दो टुनटुनी। तुम चाहो तो मुझे घर से भी निकाल सकती हो, पर मुझे माफ कर दो। अब मैं सुकून से मरना चाहता हूँ। मुझे माफ कर दो बेटियों। नहीं नहीं पिताजी, आप कहीं नहीं जाओगे। आप हमारे साथ इसी घर में रहोगे। आप देखना, जल्दी ही ठीक हो जाओगे। अब से हमारा घर पूरा हो जाएगा। अगर मेरी बेटियों ने आपको माफ कर दिया है तो मैं भी आपको माफ कर दूंगी। आज मेरी बेटियों ने ये साबित कर दिया, 3 बेटियां होना कोई शर्म की बात नहीं है। अब टुनटुनी चिड़िया का परिवार पूरा हो गया था। आगे की जिंदगी वो सब खुशी खुशी बिताने लगते हैं। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? ऐसी ही प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय बच्चों।